हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मेसोमेरिक इफेक्ट और कुछ क्वेश्चंस किए थे। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन और एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीओसी का। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन एक नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है। हाइपर मीन्स एक्सेसिव, कॉन्जुगेशन मीन्स रेजोनेंस। तो हाइपर कॉन्जुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है। कैसे? देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आपका ये है कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन, ये सारे हैं। तो इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं ये सब जानते हैं पहले हम लोग। फिर हम लोग देखते हैं ये है हमारा कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हम लोगों के पास एटलीस्ट वन अल्फा एच होना चाहिए sp3 कार्बन पे, और एडजेसेंट पोजीशन पे sp2 या sp कार्बन होना चाहिए, या वैकेंट ऑर्बिटल और ABMO। ABMO मीन्स एंटी बॉन्डी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो चलिए देखें कि क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए यहाँ पे ये एक कार्बोकैटायन है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के पास यहाँ पे एक प्योर p बचा हुआ है। प्योर p बचा हुआ है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? sp3p हाइपर कॉन्जुगेशन है। वहीं मैं फ्री रेडिकल की बात करूँ तो फ्री रेडिकल में भी सेम थिंग होता है। और एल्कीन की बात करूँ तो ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो पाई के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं ABMO में ये ट्रांसफर हो रहा है sp3 का इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं हम लोग आगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी 2 टाइप का होता है, एक प्लस एच और एक माइनस एच। माइनस एच अभी हम लोग इसके जस्ट बाद देखेंगे, अभी प्लस एच देखते हैं। प्लस एच में क्या होता है? sp3 से sp2 की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो देखिए यहाँ पे ये है sp3 और ये है sp2। तो यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये H प्लस होगा। ठीक है, तो इसमें एडवांस में क्वेश्चन पूछ सकता है, या जेईई मेंस या नीट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि इस कंपाउंड का कितना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। तो यहाँ पे आप हमेशा एक ट्रिक लगाएंगे, जो कि कई लोग बताएंगे कि इस कंपाउंड में 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता ही नहीं। जितना अल्फा एच होगा उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए कैसे, ये यहाँ पे देखिए, ये टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। मैंने एक बना दिया है, ऐसे ही तीनों के होंगे तो 3 बनेंगे। क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इस एग्जाम्पल के होंगे। तो देखते हैं। तो नंबर ऑफ अल्फा एच यहाँ हम लोगों ने देखा, तो अल्फा एच यहाँ पे कितने हैं? इस पोजीशन पे 3, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ये हमारा एडवांस का क्वेश्चन था और हमने सेकंड्स में सॉल्व किया। तो आइए हम लोग फिर देखते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। इसे हम लोग बोलते हैं माइनस एच इफेक्ट। माइनस एच इफेक्ट होता है और ये इसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है sp2 से sp3 की तरफ। देखिए ये sp2 है और ये sp3 है। यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाता है और ये फ्लोरीन इधर टूट जाता है, जिसकी वजह से ये बनता है, और इसको हम लोग माइनस एच इफेक्ट बोलते हैं। इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके कुछ ही एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पे आप फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लगा देंगे, यही सब कुछ एग्जाम्पल हैं। तो माइनस एच ज़्यादा नेसेसरी भी नहीं है, बस आप जान सकते हैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। इसमें हम लोग एरोमेटिक डिस्कस करेंगे, क्वासी एरोमेटिक डिस्कस करेंगे, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो सबसे पहली शर्त क्या होती है एरोमेटिक या क्वासी एरोमेटिक के लिए? सबसे पहला जो कंपाउंड के पास साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड, और दूसरी शर्त होती है प्लेनर, और तीसरा हकल रूल को फॉलो करना हो। हकल रूल जो हो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उस कंपाउंड में होने चाहिए, n 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। और एरोमेटिक एंड क्वासी एरोमेटिक आर डायमैग्नेटिक, मतलब ये डायमैग्नेटिक होते हैं और इनकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा। वहीं एंटी एरोमेटिक देखा जाए तो एंटी एरोमेटिक भी साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, बट हकल रूल में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और n = 1 2 3 एंड सो ऑन होता है, और ये पैरामैग्नेटिक होता है। और इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो होती है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी 0 होती है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है कंपाउंड में, sp3 आ गया, प्लेनर नहीं हुआ, साइक्लिक नहीं हुआ, तो वो क्या होगा? वो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में चला जाएगा। तो आइए पहले एक एग्जांपल से जानते हैं कि इस कंपाउंड में ये एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 5 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4n+2 को फॉलो कर रहा है। तो आप लोग कहेंगे कि ये एरोमेटिक है, बट ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों? यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक H है, तो इस HH की रिपल्शन की वजह से ये वाला बॉन्ड, ये वाला रिंग और ये वाला रिंग हमेशा, कभी ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, हमेशा शेक करता रहेगा। और इसका ये स्ट्रक्चर कैसा बना रहेगा? हमेशा जेली फिश लाइक। ओके, तो जेली फिश लाइक ये हमेशा वो शेक करता रहेगा इधर उधर। तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। और अगर कोई कंपाउंड नॉन प्लेनर हो गया तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। अच्छा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कौन एरोमेटिक होगा, क्वासी एरोमेटिक होगा और एंटी एरोमेटिक होगा। तो देखिए
पहला कंपाउंड है हम लोग का ये, यहाँ पे H ना होने के, यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे CH2 है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो HH में रिपल्शन हो रहा था पिछले क्वेश्चन में, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने लॉक कर दिया CH2 से इस बॉन्ड को, इस रिंग को और इस रिंग को यहाँ पे लॉक कर दिया, जिसकी वजह से ये रिंग और ये रिंग मतलब शेक नहीं कर पाएंगे जेलीफिश लाइक की तरह इधर उधर। तो ये एक प्लेन में आ जाएंगे, और ये एक प्लेन में आ जाएंगे तो क्या होगा, रेजोनेंस होने लगेगा, और पूरा रेजोनेंस होगा, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। और ये CH2 यहाँ पे क्या काम कर रहा है, किस तरह से, इसको बोलते हैं हम लोग लॉकिंग ग्रुप। ओके। वहीं मैं यहाँ पे सल्फर लगा देता, तो सल्फर एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, जिसकी वजह से ये आने के बाद ये एक बार और शेक करने लगेगा फिर से, और ये जेलीफिश लाइक फिर से बिहेव करने लगेगा, ये रिंग का प्लेन और ये रिंग का प्लेन अलग हो जाएगा, तो ये अगेन आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा, और वहीं मैं थर्ड कंपाउंड की बात करूं तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम लोग गिनते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 1 2 3 3 इधर और ये 3 3 3 9 18 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा, ओ का साइज उतना बड़ा नहीं है तो ये पूरा रेजोनेंस होगा, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसलिए एरोमेटिक होगा, और ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। और वहीं अगर मैं O की जगह सल्फर लगा देता हूँ, तो O की जगह अगर आप सल्फर लगा दोगे तो ये सल्फर जो है ये आपका बहुत बड़ा है, बहुत बड़े साइज में, तो ये पूरा प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं रह जाएगा, और ये प्लेनर नहीं रह जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि ये एक एक रिंग में तो ये एरोमेटिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर का लोन पेयर है, तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सल्फर भी प्लेन के बाहर है, तो रिंग में भी रेजोनेंस नहीं होगी, तो ये इसमें भी नहीं रेजोनेंस होगी, तो ये इतना बड़ा लॉस हुआ। ऑक्सीजन से हम लोग सल्फर जब लाए तो ना इस रिंग में ही रेजोनेंस एरोमेटिक हो पा रहा है, ना ये पूरे कंपाउंड में, तो ये पूरा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, हम लोग फिफ्थ एग्जाम्पल के पास बढ़ते हैं, तो ये रेजोनेंस विथ चार्ज है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक। और इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कैसे, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया आपका क्वासी एरोमेटिक। अगेन ये भी क्वासी एरोमेटिक है, क्यों, क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं इस एग्जांपल 7th एग्जांपल की बात करूँ तो 7th एग्जांपल आपका यहाँ पे नाइट्रोजन sp3 है, sp3 हो जाने की वजह से ये नॉन प्लेनर है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, अब मैं 8th एग्जांपल की बात करूँ तो ये आप 1 मिनट पॉज करके सोचिए कि ये क्या होगा, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। अब कैसे नॉन एरोमेटिक होगा, आइए देखते हैं। जब यहाँ पे O बॉन्ड आप तोड़ोगे तो यहाँ O पे माइनस आएगा, और ये O ऐसे रहेगा, और यहाँ पे जब ऐसे O पे माइनस जाएगा और ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजोनेंस पूरा हो नहीं रहा है, तो रेजोनेंस पूरा नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। वहीं मैं 9th कंपाउंड की बात करूँ तो 9th कंपाउंड आपका, आप गेस करोगे कि ये प्लेनर होगा तो ये हो जाएगा आपका एरोमेटिक, लेकिन नहीं, 8 मेंबर रिंग प्लेनर नहीं होती है इसलिए नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन प्लेनर है इसलिए नॉन एरोमेटिक होगा। मैं 10th कंपाउंड की बात करूँ तो ये क्वासी एरोमेटिक है, क्वासी एरोमेटिक, ये नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये कंपाउंड 8 मेंबर रिंग भी प्लेनर हो जा रही है और ये एरोमेटिक हो जा रहा है, क्योंकि इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। कैसे, 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। वहीं मैं 11th एग्जाम्पल्स की बात करूं तो इसमें आप पॉज करके सोच सकते हैं, बट इसमें एक कॉन्सेप्ट है तो मैं बता देता हूं कि इसको बोलते हैं हम लोग पेरीफेरल रेजोनेंस। पेरीफेरल रेजोनेंस मतलब कि पेरीमीटर पे हम लोग खाली पाई इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, हमें बीच में पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, हर रिंग में 3 रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन और एक में ये, तो 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 4 + n पाई 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। और वहीं मैं 12th में बात करूँ तो आप बोलोगे कि 16 4n तो एंटी एरोमेटिक होगा, 16 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने बोला है कि ऐसे कंपाउंड में हमेशा पेरीमीटर पे पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन रहे चाहे ना रहे ये हमेशा एरोमेटिक होगा। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे शायद ही मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अगर एक ही कंपाउंड में, मान लीजिए कि ये 11th वाला एग्जाम्पल है, और यहाँ पे मैं ऐसा कुछ सिस्टम बनाता हूँ जिसमें एक रिंग एरोमेटिक है, दूसरी भी एरोमेटिक है, तो पूरा कंपाउंड क्या हुआ, एरोमेटिक। और वहीं मैं एक ऐसा सिस्टम बनाता हूँ जिसमें एक रिंग एरोमेटिक है, दूसरी नॉन एरोमेटिक है, तो पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, एरोमेटिक बोलेंगे। ये क्वेश्चंस करने में, बड़े बड़े क्वेश्चंस करने में आपको हेल्प करेगा ये चार्ट। और ऐसे ही अगर कोई तीसरा, एक एरोमेटिक है एक रिंग, दूसरा रिंग एंटी एरोमेटिक है, तो आपका फुल कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। तो ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं। और मैं स्टेबिलिटी के ऑर्डर बता दूं तो सबसे ज़्यादा आपका एरोमेटिक स्टेबल होता है,
फिर आपका नॉन एरोमेटिक स्टेबल होता है, एंड देन एंटी एरोमेटिक स्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर। एंटी एरोमेटिक की तो खैर रेजोनेंस एनर्जी 0 ही होती है, मान लीजिए नॉन एग्जिस्टेबल होता है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।